प्रोसेस बेस्ट है, जो रियली भगवान को जानने के लिए या भगवान का बारे में जो नॉलेज प्राप्त होने के लिए, तो कैसे कौन सा ठीक प्रोसेस है। उसमें हम लोग का एक्चुअली 4 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस पहले है कि अ, हमारा डायरेक्ट परसेप्शन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड लॉजिकल इन्फरेंस, ये 3 प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। लेकिन और एक लास्ट प्रोसेस है कि जो स्पिरिचुअल के लिए करना है, तो दैट इज कॉल्ड साउंड रिविलेशन, शब्द प्रमाण प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस है, तो उससे परफेक्ट प्रोसेस है शब्द प्रमाण प्रोसेस। तो पहला 3 जो है दैट इज नॉट परफेक्ट है। तो डायरेक्ट परसेप्शन, लॉजिकल इन्फरेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो डायरेक्ट परसेप्शन मीन्स हम देख के सुन के हमारे इंद्रिय का माध्यम में करते हैं। और एक लॉजिकल इन्फरेंस है जी कि लॉजिकली हम डिस्कस करना चाहते हैं, सपोज ए इज फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी, तो देन ए इज इक्वल टू ए इज फ्रेंड ऑफ सी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सब समय सही नहीं है। सपोज राम का फ्रेंड श्याम है, श्याम का फ्रेंड गोपाल है, तो राम का फ्रेंड गोपाल है, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली डायरेक्ट प्रोसेस में हम लोग जो दिख के सुन के देखते हैं वो सब परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। और सिमिलरली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लाइक फॉसिल्स वगैरह देख के उसका कितना साल का पुराना क्या चीज़ है, डायनासोरस था क्या था, इस टाइप का हम देखते हैं, तो उसमें भी वो परफेक्ट नहीं होता है। बट जो साउंड प्रोसेस है, जो हम परंपरा माध्यम से भगवान कृष्ण से जो, या नेक्स्ट परंपरा में जो ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय है, या जो 4 संप्रदाय है उससे हम श्रवण करते हैं, तो वो परफेक्ट होता है। तो उसी का बारे में हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन है। तो ये प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जानना चाहिए। नॉलेज, सो बेसिकली 2 टाइप का अप्रोच है नॉलेज रिसीव करने के लिए। एक है असेंडिंग प्रोसेस और एक दूसरा डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस मीन्स नीचे से ऊपर, या जो प्रोसेस है कि साइंटिफिक प्रोसेस जितना है वो नीचे से ऊपर, मतलब कुछ प्रोसेस ऑलरेडी किसी के नॉलेज के बारे में है, हम लोग उसको प्रूव करना चाहते हैं और ट्राई करते हैं सही है गलत है जानने के लिए। लेकिन दूसरा जो डिसेंडिंग प्रोसेस है, जैसे शास्त्र है, उससे ऑलरेडी दिया गया है, उससे हम जस्ट रिसीव करेंगे, क्योंकि शास्त्र जैसे बहुत भास्ट है और हम लोग जो रिसीव करते हैं उससे पार्ट है। तो इसलिए बहुत बड़ा चीज़ से, समुद्र से जैसे कुछ हम थोड़ा-सा रिसीव करते हैं, उस टाइप का है। तो दैट इज़ साउंड रिवलेशन प्रोसेस, जो शब्द प्रमाण प्रोसेस, वो टॉप डाउन प्रोसेस है। और बॉटम अप प्रोसेस में रेस्ट 3 जो है हम लोग डिस्कस किया। डायरेक्ट परसेप्शन, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं इतिहास प्रमाण, लॉजिकल इन्फरेंस है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रश्न डायरेक्ट हम रिसीव माने हमारे इंद्रिय का माध्यम में हम रिसीव उसको जानने के लिए ट्राई करते हैं। इतिहास में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हाँ, रखना चाहते हैं। और लॉजिकल इन्फॉर्मेशन लॉजिक यूज करके, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये लॉजिकल है। तो दिस हैज दिस, ये जो 3 है इसमें इनहेरेंट डिफेक्ट्स है। और जो शब्द प्रोसेस है, जो टॉप टू डाउन डिसेंडिंग प्रोसेस है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो वो क्या है, हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्ट परसेप्शन को वो हिंदी में बोलते हैं, भाई संस्कृत में बोलते हैं कारण कारण करण पटव, मीन्स डिफेक्टिव सेंसेस। तो ये जो है डायरेक्ट परसेप्शन में क्या क्या 4 डिफेक्ट है। तो एक डिफेक्ट को बोलते हैं डिफेक्टिव, हमारा सेंस जो है जिसका माध्यम में हम जानने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सुनने के लिए और देखने के लिए, वो सेंसेस इम्परफेक्ट है, डिफेक्टिव है। तो इसलिए उसको बोलते हैं करण पाटव। तो हम लोग वी हैव 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस: आईज, ईयर्स, टंग, नोज, सेंस ऑफ टच, त्वचा। तो दीज 5 सेंसेस आर ओनली इन लिमिटेड रेंज, क्योंकि हम लोग आँख में कितना दूर तक देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। अगर होगा भी फिर आप कुछ लगाओगे, बाइनोकुलर लगाओगे, या छोटा चीज़ को देखने के लिए फिर माइक्रोस्कोप लगाओगे। फिर भी माइक्रोस्कोप का बियॉन्ड में भी और भी छोटा चीज़ है, जो है सोल। क्योंकि सोल को कोई भी सिस्टम नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। क्योंकि सोल का जो है पार्ट माने साइज है, ये 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ द हेयर, हमारे बाल का जो अग्रभाग है उसका 10 भाग 1000 भाग करने से एक भाग होता है सोल का साइज।
आज अभी तक कोई कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं निकला है, जो माइक्रोस्कोप वो उसको देख सकता है। इसलिए सोल इज़ एक्जिस्टिंग, उसका हम लोग रियलाइज़ करते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। सिमिलरली ये आँख में हम 100 मीटर तक दुखना देखना भी मुश्किल है, चश्मा लगा के भी देख नहीं पाते हैं। बाइनोकुलर लगाने के से 500 मीटर, 1000 में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर थोड़ा-सा देखेंगे, लेकिन पूरा नहीं देख सकते। इसीलिए आइज़ का हमारा जो है डिफेक्टिव है, ये फुल्ली परफेक्ट नहीं है। कान में भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं कोई चीज़ को, जैसे अल्ट्रासाउंड है, ये साउंड हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन अल्ट्रासाउंड को सिर्फ़ ब जो बैट बैट मीन्स आप जानते हैं कि रात में बैट है, हम लोग उड़िया में क्या बोलते हैं बादुड़ी, तो ये बैट को हम लोग जो है वो सुन सकता है जो अल्ट्रासाउंड को, क्योंकि वो रात में ही मूवमेंट कर सकता है। वो कैसा करता है फिर रात में? क्योंकि वो तो देख नहीं सकता है। एक्चुअली वो एक साउंड छोड़ता है अपना, उसको अल्ट्रासाउंड साउंड है। उसका जो है वो छोड़ के वो साउंड का रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि कितना डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट है, और उसी से वो जान सकता है कि मूव करता है उसका बाद में। वो देख के नहीं मूव करता है रात में। तो इसलिए ईयर भी हमारा डिफेक्टिव है। टोंग में भी हम लोग डिफेक्टिव है, क्योंकि हम अपना जीभा से जो कुछ कुछ टाइप का टेस्ट हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हर हर टाइप का टेस्ट को हम नहीं बोल सकते हैं। और ऐसे भी पोटेशियम साइनाइड है जो कि हम टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करने से हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए टेस्ट कोई करके उसका रिजल्ट नहीं दिया अभी तक। तो नोज, नाक से भी हम लोग हमारा नाक भी डिफेक्टिव, हम सब कुछ हम आग्रहण नहीं कर सकते। जो कुत्ता आग्रहण कर सकता है, हम लोग का पास में वो आग्रहण शक्ति नहीं है कि हम लोग डायग्नोसिस कर दें कि ये आदमी यहाँ आया था। तो इस टाइप का बहुत चीज़ जीव-जंतु का पास में ये क्वालिटी है, जो हमसे भी वो ज़्यादा है। तो इसीलिए जो नोज़ है, सेंस ऑफ टच, तो हम जो त्वचा है उसे डिफरेंट लिविंग एंटिटी का जो त्वचा का वो है अलग-अलग है, और उसका कैपेबिलिटी अलग है। तो इसीलिए हमारा जो आँख, कान, जिह्वा, नाक और नासिका और त्वच करते जो त्वचा है, स्किन, इसका सब ये सब परफेक्ट नहीं है, और इसका माध्यम में हम लोग जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। तो इसका माध्यम से हम लोग जो चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग एक सनलाइट को हम देखते हैं, सनलाइट का पर्टिकुलर विज़िबल रेंज में रहता है सनलाइट का तो उसका जो है इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट, मतलब विबगियर अंदर में है, VIBGER, तो विबगियर 7 कलर्स है। लेकिन इंफ्रारेड एक रे है जो कि अल्ट्रावायलेट जो ये इसका सन का जो लाइट का अलग रेंज में है। अल्ट्रावायलेट भी उसका अलग, वायलेट का ऊपर में है और इंफ्रारेड रेड का नीचे में है। तो इंफ्रारेड यूज़ करके हम लोग टीवी का से जो रिमोट चलाते हैं इंफ्रारेड से। अल्ट्रावायलेट रेज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ स आकाश से जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर वो आ सकता है, तो लेकिन हम लोग उसको रियलाइज़ करना हमारा जो आँख में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सब लिमिटेड रेंज का काम है और लिमिटेड सेंस का काम है। तो इसके हम लोग डिफेक्टिव सेंसेस होता है, कारण पट्टप डायरेक्ट परसेप्शन में ये एक पहला डिफेक्ट है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन फ्रॉम टेस्ट, टच, स्मेल्स एंड साउंड। हम लोग बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, हम लोग देखेंगे तभी बिलीव करेंगे। इज ए फेमस डिक्टम ऑफ पीपल आर्गुइंग अबाउट गॉड्स एक्जिस्टेंस, बट वी कैन गिव सो मेनी सिंपल काउंटर आर्गुमेंट्स टू डिफीट दिस मिसकंसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, सन जस्ट हमको दिखता है एक हाफ ए मीटर डायमीटर, हम दूर से देखते हैं, लेकिन सन का साइज हाफ ए मीटर नहीं है। तो सिमिलरली एक स्टिक है, हम लोग पानी में डुबा के रखेंगे, तो इसका ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो दिखता है कि आधा टेढ़ा दिखता है। तो एक्चुअली वो तो टेढ़ा नहीं है, लेकिन वो दिखता है। तो व्हाई डू यू आल्सो फेस लुक घोस्टली इन ए कॉनकेव मिरर? मिरर में हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में हमें घोस्ट जैसे दिखता है, तो एक्चुअली तो घोस्ट नहीं है। तो इसीलिए ये सब जो है डिफेक्टिव सेंसेस का कारण से हम लोग कोई परफेक्ट चीज़ को देख नहीं सकते हैं। दूसरा डिफेक्ट है डायरेक्ट परसेप्शन में, प्रत्यक्ष प्रमाण में डायरेक्ट है कि भ्रम, इल्यूजन। तो यहाँ पे हम स्टोरी ये देख सकते हैं कि अगर बहुत सारा ऑल्टरनेट व्हाइट एंड ब्लैक बार है, उसको रखेंगे तो दूर से क्या दिखेगा, इस टाइप का दिखता है।
तो आवर सेंसेस परसीव व्हाट इज नॉट प्रेजेंट। तो सिमिलरली हम लोग दूर से अगर पानी देखेंगे मिरेज में, वो एक्चुअली पानी नहीं है। तो in this illusion, we show you a set of lines which are drawn to on alternate black and white squares. You have to decide whether these lines are parallel or not. तो इसमें दिखता है कि पैरेलल नहीं रहता है। तो all these lines are parallel although they don't seem so. तो इसका ये है कि हम लोग जानते हैं पैरेलल, लेकिन दिखता है पैरेलल नहीं है। The imperfect senses में our senses are very limited range of perception. Our eyes can neither see distant objects nor the objects closest to them. बहुत क्लोज में हो जाएगा तो एक्चुअली एक सुइटेबल डिस्टेंस में, हाँ, हमारा साइंस में पढ़े हैं, और कोई चीज को रहता है बहुत दूर में होने से नहीं और बहुत पास में होने से भी हम देख नहीं सकते हैं। तो और वन आईलिड्स, हमारा जो आंख का पत्ता है, आईलिड्स है, उसको उसको भी हम नहीं दे सकते। हम लोग वी कैनॉट सी आवर बैक साइड, वी कैनॉट सी बियॉन्ड द वॉल। तो हाउ कैन वी बी प्राउड ऑफ द आईज ऑफ मेड ऑफ फ्लेश ब्लड एंड वाटर एंड एक्सपेक्ट टू सी ट्रूथ्स बियॉन्ड मैटर। तो ये जड़ जड़ चक्षु में जड़ चीज को देखना है, स्पिरिचुअल चीज को नहीं देख सकते। तो व्हेन यू कैनॉट सी इवन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड प्रॉपर्ली। तो आवर ईयर्स हैव ए रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज जो ऑडिबल साउंड है। So if we blow a dog's whistle, we ourselves cannot hear it. Although uh, all the street dogs will be able to hear it and will come running. Thus, every one of our senses have inherent limitations. थर्ड है मिस्टेक। इसमें क्या है? डिफेक्ट है प्रमाद, मेकिंग मिस्टेक्स। हम लोग डिफेक्टिव सेंस में कुछ कुछ चीज को ट्राई कर रहे हैं लेने के जानने के लिए, तो उसमें हम लोग मिस्टेक ही करेंगे, क्योंकि हम सच को झूठ झूठ को, या राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट बोलेंगे। तो टू एयर इज ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग कमिटिंग एरर। तो इफ आवर माइंड इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अ पर्टिकुलर नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, the eyes, ears, nose, tongue और touch, we don't get the corresponding knowledge। हमारा माइंड में ये जाकर प्रोसेस होता है। अगर माइंड काम नहीं करता है तो इसको देखते ही हम नहीं देखते। अब सबसे मैक्सिमम टाइम हम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं। समटाइम्स हम लोग बोलते हैं हमारा ग्लास चश्मा कहाँ पे है। तो ये होगा कि जदू हरीज में ग्लासेस बोल के हम लोग पढ़ते थे, तो अपना नाक का ऊपर में है, लेकिन वो पूछता है मेरा चश्मा कहाँ पे है। तो इसीलिए हम लोग, अगर हमारा माइंड ठीक काम नहीं कर रहा है, वो एब्सेंट माइंडेड है, तो ये जो ईयर्स नोज का जो भी चीज जो है दिखता है, वो भी ठीक से हम नहीं बता पाएंगे। तो वी बाय इनएडवर्टेंस वी फेल टू गेट नॉलेज, सो बाय दिस वी आल्सो फेल टू गेट नॉलेज। So to be illusion, tendency to be illusion, when one takes a painkiller medicine, one thinks in illusion, I am already now। तो हम लोग पेन किलर लेते हैं तो हमारा पेन कम जाता है, हम लगता है हम ठीक है, my disease is gone, but the painkiller tablet does not cure the disease, I just temporarily suppresses the pain। As the effect of the painkiller goes down, one feels the pain again, and ourselves observes the same old system symptoms of disease, and then one realizes that the medicine has just covered the problem temporarily, like covering an untidy room with an blanket to make it look nice। हम लोग कभी कभी मैंने कोई रूम में कचरा है, उसका मैंने कारपेट डाल देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो सही हो गया है। इस टाइप का पेन किलर भी हमारा जो है पेन को समझाने के लिए नहीं देता है फॉर द टाइमिंग। तो लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम तो है, एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसलिए इल्यूजन में रहते हैं। फोर्थ डिफेक्ट है प्रोपेंसिटी टू चीट, विप्रोलिप्सा। तो आजकल देखते हैं स्पाउजेस चीट ईच अदर, क्योंकि वो बोलेगा हम मार्केट गए हैं तो कोई दूसरा जगह में घूम के आ जाता है। तो फ्रेंड्स चीट फ्रेंड्स, पॉलिटिशियन चीट द पब्लिक एंड सो ऑन। तो ये चीटिंग टेंडेंसी हम लोग सबका है। जो दूसरा एक रिपोर्ट से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हम लोग देखते हैं, जैसे फाइंडिंग द ट्रूथ बाय रिफरिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड यूज वेरियस साइंटिफिक प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन, बट द फाइंडिंग्स डिफर एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। कभी कभी हम देखते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस यूज करते हैं फसिल को रिकॉर्डिंग को जानने के लिए, लेकिन उसमें देखते हैं कार्बन का हाफ लाइफ पीरियड बहुत हाई है। तो इसलिए ये जो डिफरेंस एक जगह में एक लेंगे, फसिल दूसरा जगह में एक लेंगे, तो उसमें देखेंगे काफी 1000 ईयर्स ऑफ गैप में हमारा कैलकुलेशन दिखाता है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट परफेक्ट। अनुमान प्रमाण में हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एविडेंस। अनुमान प्रमाण इज लाइक सीइंग ए ब्लैक बॉक्स एंड गेसिंग व्हाट कैन बी इनसाइड इट। एक ब्लैक बॉक्स देखते हैं, पूछते हैं कि इसके अंदर में क्या है, इसको अनुमान करते हो। फॉर इंस्टेंट इफ यू हियर ए लाउड नॉइज कमिंग आउट ऑफ ए रूम व्हिच इज क्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स, इट कुड बी एनीथिंग। You can make say three wild guesses, maybe some fight is going on
in that room, or maybe TV is on, or maybe the radio is on, क्योंकि sound आ रहा है उस रूम से, पता नहीं किस लिए आ रहा है. तो when you open the room, you will come to know that some people are practicing some rehearsal for a drama presentation. That the actual reality can be totally different. हम लोग जो guess कर रहे हैं उससे actually different है. A practical example of Hanuman Praman or wild speculation is Darwin's theory that proposes the idea that human beings might have evolved from apes. हम लोग कोई बोलते डार्विन बोला कि हम लोग जो एप से माने मंकी से हम लोग आ गया, ऐसे नहीं है. मंकी से आ गया तो मंकी फिर रहता कैसे? तो डार्विन tried to find out how life came in this universe. With all these researches, when he could not make out, he admitted that he resorted to wild imaginative speculation. This is he himself says this. तो ये ऐसे है कि वो जो थ्योरी है वो करेक्ट नहीं है. तो हम लोग और एक चीज देखते हैं, वी फाइंड सो मेनी साइंटिस्ट कमिंग आउट विद सो मेनी ओपिनियंस अबाउट वन फेनोमेना व्हिच वाज ऑब्वियसली ओनली वन रीजन. तो जैसे कि हम लोग एक हाथी को 4 या 5 अंधा गए देखने के लिए और बोले कि हाथी का कैसा रूप है, तो वो ऐसे ही बताता है. तो उस टाइप का हम लोग साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही बोलते हैं. तो वन 6 ब्लाइंड मैन, 6 आदमी गए थे, कम अक्रॉस द एलिफेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स. After touching different parts of the elephant, every one of them started describing enthusiastically what they thought the elephant was like. One man who had touched the side of the elephant exclaimed, "It is like a wall." उसका जो कोई साइड में है या पीठ में हाथ लगा के देखता है कि ये वॉल है. It appears which appears that it may fall any time. The second man who had touched the tusk, उसका सूंड को दे पकड़ा है. Oh, it is very round, something smooth and sharp. The elephant is like a spear. The third man who had touched the trunk, trunk माने उसका पैर को, said, don't you understand that the elephant is like a snake. ट्रंक मीन्स सूंड को. और फिर फोर्थ मैन who has grasped the one of the legs of the elephant felt that the elephant was like a tree. The fifth man had touched the one of the ears of the elephant and started that it was like a fan. The sixth man who had caught hold of the swinging tail of the elephant commented, "Why don't you all understand that elephant is like a rope?" So in this way, they went on arguing until they resorted to the help of a learned man with proper eyesight. The learned man felt pity for them and told them the complete description of the elephant, and then all the 6 blind men felt satisfied. तो 6 अंधा जाके अगर हाथी को देखने के लिए जाके जो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट पार्ट को पकड़ के, तो उससे हाथी नहीं बनता है. तो इसीलिए एक सीइंग मैन जो एक्चुअली रियलाइज्ड पर्सन है, वो देख पा रहा है, तो उसको उसके सुनने से सब कोई सैटिस्फाई हो सकता है. तो इसलिए ब्लाइंड मैन जो सीइंग दिस एलिफेंट इज नॉट करेक्ट. तो इसका मोरल है, द आइडिया इज दैट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस सटनली इन टेक्नोलॉजी, इन इकोनॉमिक्स, इन सो मेनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन नेसेसिटीज, बट भगवद गीता सेज दैट द रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड और रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, इट इज सेड इन भगवद गीता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दशानुदर्शन. तो हमारा 4 प्रॉब्लम है. जन्म एक प्रॉब्लम है, जन्म होने से मृत्यु होगा वो भी प्रॉब्लम है. जन्म होने से जरा आएगा, बुढ़ापा आएगा, व्याधि रहेगा, डिजीज होगा. तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, इससे निकालना है. ये जन्म मृत्यु चक्कर में बार बार हमको आना पड़ेगा अगर हम यहाँ से नहीं निकालेंगे. तो ये मेन प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है. इफ यू आर इंटेलिजेंट एनफ, देन यू शुड सी द रियल प्रॉब्लम इज बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. जन्म मीन्स बर्थ, मृत्यु मीन्स डेथ, जन्म मृत्यु जरा, जरा मीन्स ओल्ड एज, and Vyadhi means disease. So actual better problem is this, Janma Mrityu Jara Vyadhi. We have forgotten that in the abdomen of my mother, what a precarious conditional state is now. तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हाथी जैसे देखा, हाथी को 6 आदमी ब्लाइंड पर्सन देखते हैं, तो उस टाइप का सीइंग मैन देखने से पता चलता है. सिमिलरली हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में इतना डेवलप करते हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम है कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म आएगा तो मृत्यु आएगा, जरा आएगा, व्याधि आएगा, इस सब के निकालने के लिए हमको प्रोसेस में आना पड़ेगा. तो इसलिए क्या है प्रॉपर प्रोसेस क्या है उसको देखना पड़ेगा. तो इवन मेटेरियल क्रिएशन ऑफ गॉड इज अनफेक्टेबल. हम लोग जो मेटेरियल क्रिएशन को भी देखते हैं उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं. व्हाई कैंट वी कंडक्ट रिसर्च ऑन गॉड एंड ऑब्टेन नॉलेज अबाउट हिम और आवरसेल्फ? वी आर टू इनसिग्निफिकेंट टू फैथम इवन द टाइनी मेटेरियल क्रिएशन ऑफ गॉड. तो भगवान को हम एक्सप्लेन क्या करेंगे? आफ्टर years of research and study, this is what Sir Isaac Newton had to say. I don't know what may appear to the world, but to myself I seem
to have been like a boy playing by the seashore and diverting myself now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. Scientists of today have begun to realize that knowledge and ability they have is extremely limited and in fact the quite insignificant. तो हम लोग का जो लिमिटेड नॉलेज है, साइंटिस्ट इवन सर आइजैक न्यूटन ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी तक में जो समुद्र का किनारे में खड़े हैं, समुद्र को इतना बड़ा है, उसका किनारे में खड़ा होकर मैं कुछ पेबल्स कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब भगवान इतना भास्ट है, भगवान क्रिएशन इतना भास्ट है, उनका बारे में साइंटिस्ट लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करके उससे एक्सपेरिमेंट करके निकालना है, मतलब कुछ पेबल्स कलेक्ट करना जैसे है। तो वो पूरा समुद्र का किनारे में पेबल्स जैसे कलेक्ट करा ऐसे ही है, मतलब वो भास्ट ओशन है। तो नॉलेज भी ऑल्सो भास्ट, भगवान भास्ट है, उसके बारे में जानना साइंटिफिकली इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज अनअंडरस्टैंडेबल, अनफेथोमेनेबल। तो गॉड इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, लेकिन वी नीड समवन फ्री फ्रॉम दी फोर डिफेक्ट टू गिव अस परफेक्ट नॉलेज। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन इसका नॉलेज, इसका सेंसस इम्परफेक्ट नहीं है या परफेक्ट है, उनसे हम लोग को ही सुनना पड़ेगा। तो दैट इज ओनली गॉड इज परफेक्ट, so whose senses are perfect, everything is perfect. So who is the person who has no defect? Only God. The Vedas proclaim that the truth can contain in the Vedas is word of God. Thus, if God has spoken, and if those pure, absolute, divine words are handed over from one to another without any addition of subtraction, then wisdom is unadulterated. तो सपोज भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दिए, ब्रह्मा जी और नॉलेज को एज इट इज उनका नीचे व्यासदेव को दे दिए, नारद को दिए, नारद से व्यासदेव होके ये परंपरा में आकर हमारे पास में पहुंचता है। तो ये प्रकृत नॉलेज है और रियल नॉलेज है। तो भगवान का जो नॉलेज है उसको परफेक्ट वे में पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई एडिशन या डिलीशन नहीं कर रहे हैं। हमारा गुरुदेव, उनका गुरुदेव, इसको होके भगवान आदि गुरु है जो बताया है, उसको हम लोग रिसीव करते हैं परंपरा का माध्यम में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का हिसाब से। तो जैसे एक वाटर टैंक है, उससे पाइप लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट है, और वो पानी हम नीचे रखते रिसीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग नहीं है बीच में, तो प्रॉपर वाटर आके पहुंच जाता है। स्मिता जी, नॉलेज जो हम लोग रिसीव करते हैं भगवान से, जो परफेक्ट है, अगर हम लोग बीच में कुछ एडिशन डिलीशन नहीं करते हैं, एज इट इज उसको भेज देते हैं नीचे, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। एक्चुअली वही इसी को शब्द प्रमाण बोलते हैं। So we may consider ourselves to be great and vastly learned scholars or scientists, but our situation is exactly similar to that of a small frog in a well. All he knows is the small well and he has no information about the Atlantic Ocean. तो हम लोग ये स्टोरी जानते हैं, फ्रॉग्स फिलोसफी, डॉक्टर फ्रॉग्स फिलोसफी। If another frog comes to tell him the truth about the Atlantic Ocean, वो बोलता है कि he will not pay any heed to his, he will take out his scale and ask his friend how many times the measure of his scale is the Atlantic Ocean, because he is used to measuring the diameter of his well with only his tiny scale. He is foolishly convinced that the same logic can be applied for studying the fathomless Atlantic Ocean. The modern atheistic scientists who foolishly challenge God and the spiritual world are compared to डॉक्टर फ्रॉग, फ्रॉग्स वार। तो हम लोग भी पहले एक सुने थे, एक दिन जो एक फ्रॉग था, उसका छोटा छोटा बच्चे थे, तो वो बच्चे लोग को छोड़ के माँ गया था खाना लाने के लिए। उसी टाइम में एक बड़ा सांड आया, बुल, और उसी टाइम में ये जो बच्चे लोग देखे इतना बड़ा है तो वो डर गए थे, लेकिन समहाउ बुल बुल उनको कुछ नहीं किया, वो चला गया। उसके बाद में उनका मुझे मम्मी आ गए, मम्मी आने के बाद में ये लोग बोलते हैं, मम्मी मम्मी आज हम लोग एक बहुत बड़ा जीव को देखा। हाँ, तो वो किस टाइप का है? तो मम्मी पूछती है कितना साइज है? तो वो खुद उसका जो है बेली को फुलाया, तो बोलता है इससे बड़ा, ये इतना बड़ा है? नहीं नहीं, और भी बड़ा है, और भी बड़ा है। तो ऐसे फुलाते फुलाते लास्टली उसका पेट फट गया, वो बेली डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मैंने अपना बुद्धि में भगवान को जानने का जो है प्रोसेस जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, सपोज कोई चिट्टी जा रहा है घर का सामने में, वो घर का क्या मेजरमेंट कर सकता है क्या, या कोई आइडिया ले सकता है? या एक बुल है या सांड है, वो अगर कोई असेंबली हाउस का सामने में जाता है, उसको पता क्या है इसमें असेंबली हाउस में कौन बैठता है, ये स्टेट का नियम बना रहा है, या पार्लियामेंट हाउस का सामने में जाता है तो पार्लियामेंट का नियम, पूरा कंट्री का नियम बना रहा है।
कौन कौन बैठ रहे हैं उसको थोड़ी पता है, तो वो कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए हमारा जो है भगवान के बारे में आइडिया हम लोग नहीं ले सकते कि हम भगवान का कंपेरेटिवली हम लोग बहुत टाइनी है, क्योंकि वो हमको बनाए हैं। तो वन हु इज वाइज शुड अंडरस्टैंड हिज इनसिग्निफिकेंट पोजीशन, मैं बहुत छोटा हूँ, एंड सबमिट टू द बेटर दैट आर वर्ड ऑफ गॉड दैट कैन एनलाइट हिम एज इज डन बाय ग्रेट पर्सनालिटी सच एज गांधी, थोरियो, मेमर्सन एटसेट्रा। So Thoreau writes, in the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmological philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seem puny and trivial. तो इसलिए इसमें बोलता है कि थोरियो लिखे कि हम लोग तो इसका जो जितना फिलोसफी है, ये भगवत गीता का कंपेयरली ये कुछ है ही नहीं। तो हम इसलिए डेली हम भगवत गीता को श्रवण करते हैं, तो उससे जो नॉलेज मिलता है उसी से हम नहाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं इसको। तो वी हैव टू, इसलिए हम लोग को वी हैव टू अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर हुज बोनाफाइड, तो हुज आईज आर वाइड ओपन एंड ओनली such a person can deliver the truth to us because he is perceiving the truth himself. So hearing from such a bona fide authority with faith and putting what we hear into practice will bring us to the point of perceiving and realizing truth. तो हम लोग गुरुदेव से प्रॉपर परंपरा में जो है उनसे सुनना पड़ेगा, और उसके सुन के हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो प्रैक्टिकली करने से ज्ञान और विज्ञान के सहित में तो हम रियलाइज करेंगे व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रूथ, वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो दैट्स व्हाई दिस ये प्रोसेस जो है परफेक्ट नॉलेज है, तो कि शब्द प्रोसेस साउंड रिविलेशन। तो वेदर असर्ट दैट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सुन के याद रखना है या सुन सुन के नीचे भेजना पड़ेगा। वेदर असर्ट दैट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड मटेरियल नेचर कैन नॉट बी नोन एक्सपेरिमेंटली, these objects are therefore called achintya. That which is achintya cannot be known by speculation or by argument, but only by shabda, the process of hearing from Vedic literature. This knowledge attained through shabda directly from God is free from all four defects. क्योंकि God is imperfect, perfect है, उनका कोई imperfects नहीं है। So remembering the goal of attaining the education, the present day of educational system teaches students in school and college the knowledge obtained by प्रत्यक्ष and अनुमान। तो साइंटिफिकल प्रोसेस प्रत्यक्ष अनुमान प्रोसेस में और लॉजिकल इन्फरेंस में करते हैं, तो ये नहीं है। तो इसलिए हम लोग को हाँ, जो दिस नॉलेज में भी गुड और गुड फॉर फीलिंग और बेलीज, मैंने हम लोग को जो आहार निद्रा भय मोचन इसके लिए ठीक है, बट इट कैन नॉट प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन टू द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ। वो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आई एम सफरिंग, व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन माय लाइफ, हाउ टू बिकम ट्रूली हैप्पी। तो हियरिंग फ्रॉम परफेक्ट सोर्स श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर इन डिसाइपल सक्सेशन में इसको हमको सुनना पड़ेगा। सो बाय डिसाइपल सक्सेसर इट इज मींट ए लाइन ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स that has transmitted the transcendental knowledge until the present day in an unadulterated form, starting from Lord Krishna. A spiritual master must be in an authorized disciple succession to be bona fide. तो हम लोग बहुत बार इसका डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मा से, कृष्ण से ब्रह्मा और नारद व्यासदेव होकर हम लोग रिसीव किए हैं ब्रह्म महादेव गौड़ी संप्रदाय में। ब्रह्मा से लक्ष्मी देवी शिव संप्रदाय में है। तो ब्रह्मा से जो कुमार है कुमार संप्रदाय है, और शिव जी का प्रोसेस में ब्रह्मा से भगवान से शिव जी का थ्रोन में आता है, तो इसको बदले रुद्र संप्रदाय। तो ये चार परंपरा के सिस्टम है, और इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु शोकान महता यज्ञनष्ट परंतप। तो भगवान भी भगवत गीता नॉलेज को भी परंपरा माध्यम से देते हैं। सुप्रीम साइंस वाज दास रिसीव्ड थ्रू चेन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन एंड सेंट्रल किंग्स अंडरस्टूड इन दैट वे, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये सक्सेशन ब्रेक हो गया, तो इसलिए अर्जुन को ये नॉलेज दिए दोबारा। तो ये चार जो परंपरा है जो है ब्रह्म संप्रदाय, शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो इसमें लक्ष्मी जी है शिव संप्रदाय में, बाद में रामाचार्य आए। शिव जी का परंपरा में संप्रदाय में विष्णु स्वामी आए हैं, और सनक जो कुमार संप्रदाय जो सनक सनातन है उसमें निम्बार्क स्वामी है, और ब्रह्म संप्रदाय में लॉर्ड ब्रह्मा का, नारद का, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु है इसमें 22 सीरियल में, और 32 में शिला प्रभुपाद है। तो हम लोग ये जो है परंपरा में हमको जोड़ रहे हैं अभी। तो एक्चुअली जो है द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर चेन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट पार्ट। जो परंपरा में हम लोग देखते हैं कि कौन सा परंपरा स्ट्रांग है। जो परंपरा में अगर कोई एक चेन है उसका बीच में टूट गया, उसको हम एक छोटा सा रोप में बांध दिया, तो ये पूरा चेन का स्ट्रेंथ तो रोप ही जैसे हुआ।
अगर 100 लिंक है, उसमें एक लिंक ब्रेक हो गया, उसको हम रोप से बांधेंगे या पेपर से बांधेंगे तो पावर पेपर का ही सब साथ में समान है। 99 लिंक्स में बी ऑफ आयरन, बट वो एक चेन अगर बीच में वीक हो गया तो वो वीक है। Similarly, the disciplic succession, the strength of the chain succession depends on the spiritual master and the disciple throughout the परंपरा। तो इसलिए हम लोग जो पावर रिसीव करें, आपका इससे कहाँ से, पावर हाउस है, अगर बीच में कोई कई जगह में लूज है तो यहाँ पे पावर नहीं पहुँचता है। तो इसीलिए इसको परंपरा में भी चेन अगर कहीं पे वीक हो गया, ब्रेक हो गया तो नहीं पहुँचेगा, और वीक हो गया तो वीकेस्ट लिंक का पावर का साथ में समान होता है। तो इसलिए, और इसका प्रोसेस कैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रेषण सेवाया उपदेक्षित ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिना। तो प्रणिपातन परिप्रेषण सेवाया ये टोटल सरेंडर में और प्रॉपर क्वेश्चनिंग करके उसका आंसर को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से ये होगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्पिरिचुअल मास्टर क्या है ना, वो सिनलेस होना चाहिए उनका क्वालिटी, एंड ही शुड बी ऑथराइज्ड बाय हिज गुरु, एंड वो उनका वो शास्त्र का सारांश जानना चाहिए, एंड ही शुड बी सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल मीन्स बाचो बेगम, मनुष्य क्रोधो बेगम, तो जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान वेगान विशेषते धीरा सर्वम अपिमम पृथ्वी से शिष्यात। तो ये जो है 6 टाइप का बेग कंट्रोल करना है। बाचो वार्ड का है, क्रोध का है, जिह्वा का है, जेनिटल्स का है, ये बेली का है, ये सब का कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भगवान पास में सरेंडर करेंगे तो भगवान हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तभी हो सकता है। तो ये हो गया आज का डिस्कशन ऑन एक्वायरिंग नॉलेज।